दोस्तों नमस्कार। आज बंगाल में इतिहास रचा जा रहा है क्योंकि पहली बार बीजेपी सत्ता में आते हुए दिखाई दी और शिवेंदु अधिकारी ने सीएम के रूप में ओथ लिया है। इस सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होते हुए दिखाई दिए। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री एक ऐसे शख्स जो पहले टीएमसी के पावरफुल मिनिस्टर थे। लेकिन दोस्तों इस खुशी के बीच एक पुराना सवाल फिर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या शिवेंदु अधिकारी भी बीजेपी की फेमस वॉशिंग मशीन में धुल गए। सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी खुद शिवेंदु अधिकारी के घूस लेने की चर्चा स्टेज से करते हुए दिखाई देते थे, उन्हें करप्ट बताने की कोशिश करते थे। लेकिन आज शायद बंगाल में सरकार बनने की खुशी में किसी को उस करप्ट नेता से कोई दिक्कत नहीं है जिसके बारे में एक वक्त था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हुए दिखाई देते थे। इस पूरी सिचुएशन को देखकर दोस्तों वो सर्फ एक्सेल वाला एड याद आ जाता है, दाग अच्छे। अब मोदी जी खुद शिवेंदु अधिकारी के ओथ सेरेमनी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे कभी स्टेज से करप्ट बताने की कोशिश की जाती थी। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। दोस्तों मोदी जी यहाँ पर नारदारा स्टिंग ऑपरेशन की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियो भी आपने देखी, जो 2016 का मामला है। दरअसल दोस्तों एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है मैथ्यू सैमुअल ने स्टिंग ऑपरेशन करके टीएमसी के कई नेताओं को कैमरे पर पैसे या फिर साफ कहा जाए घूस लेते हुए पकड़ा था। इसमें शिवेंदु अधिकारी का भी नाम शामिल था। नाम क्या दोस्तों, पूरी वीडियो ही सामने आते हुए दिखाई दी थी जिसमें वो हफ्ता वसूली स्टाइल में पैसे एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस टाइम मोदी जी ने खुद रैली में इनको टारगेट किया था और बोला था कि देखो इसको कैमरे पर पैसे लेते पकड़ा गया। ये मोदी जी कहते हुए नजर आए और आज क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है सबको पता। टीवी कैमरा के सामने अच्छा लाओ लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। लेकिन अब 2026 की पिक्चर बिल्कुल अलग है। वही शिवेंदु अधिकारी बंगाल में आज बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे दोस्तों ये भी पता चलता है कि पॉलिटिक्स में कुछ सही और गलत नहीं होता, कुछ होता है तो वो सत्ता होती है। वरना इस बात का जवाब तो बीजेपी के पास भी नहीं है कि मोदी जी पहले सच बोल रहे थे या फिर अब मोदी जी सही। शायद बात सच की है ही नहीं दोस्तों, बात फायदे की। दोस्तों शिवेंदु अधिकारी ने 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, फिर ऑपोजिशन लीडर बन गए थे और फिर अब सीधा सीधा वेस्ट बंगाल के सीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इसी को कहते हैं वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स। ऑपोजिशन वाले दोस्तों बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा पावरफुल है, अंदर घुसने से पहले के सारे दाग धुल जाते हैं और इंसान बाहर एकदम साफ निकलता है। मतलब पहले टीएमसी के अंदर करप्ट थे और अब बीजेपी के अंदर आकर डेवलपमेंट के हीरो बनते हुए दिखाई दे। दोस्तों ये सब या तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या तो बहुत ही ज्यादा साफ, क्योंकि फैक्ट ये है कि नारदा केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, जहां कई टीएमसी लीडर्स पर एक्शन होते हुए दिखाई दिए, वो अरेस्ट भी होते हुए दिखाई दिए। लेकिन शिवेंदु अधिकारी और दूसरे कुछ लोगों की अगर बात की जाए जो बीजेपी में शामिल हो गए, उन पर फुल एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है या फिर ये कहा जाए उन्हें साइड कर दिया गया है। अब सोचिए ये कि जिस जर्नलिस्ट ने ये करप्शन पकड़ा था, मतलब कि मैथ्यू सैमुअल ने खुद मीडिया से पूछा था कि शिवेंदु अधिकारी को पैसे लेते पकड़ा गया है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। शायद उनको पता नहीं कि राजनीति में ये सब कुछ नॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल। ऐसे कई नेता हैं जो पहले स्टेज से बीजेपी पर निशाना साधते और फिर बीजेपी ही ज्वाइन कर लेते। पॉलिटिक्स अब करियर बन चुका है और इसमें आइडियोलॉजी की कोई बात ही नहीं होती। कहा जा सकता है दोस्तों किसी को आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नेता बदलते हैं, पॉलिटिक्स बदलती है, पॉलिटिकल पार्टी बदल जाती है। फिलहाल शिवेंदु अधिकारी ने दोस्तों 2021 से अभी तक बंगाल में टीएमसी के अगेंस्ट बहुत जोर शोर से लड़ाई लड़ी है। वॉयलेंस, सिंडिकेट राज, इन्फिल्ट्रेशन, इसके अगेंस्ट लगातार आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। शायद इसीलिए जनता ने उनको वोट दिया और जनता का फैसला सबसे आखिर और सबसे ऊपर में। दोस्तों बंगाल की जनता ने सीधा सीधा पूरे देश को यह मैसेज दे दिया है कि शिवेंदु अधिकारी एक बेटर लीडर है, इसी वजह से उनको जनता वोट देते हुए नजर आई। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या करप्शन पे जीरो टॉलरेंस का जो स्टैंड है बीजेपी का, वो क्या हर जगह देखने को मिलता है या फिर ये कहा जाए वो सेलेक्टिव है, या सिर्फ ऑपोजिशन के लिए ही जीरो टॉलरेंस की बीजेपी बात करते हुए दिखाई देती। अगर कोई नेता पार्टी बदल लेता है तो क्या उसके पूरे एक्यूजेशंस अपने आप गायब हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है। दोस्तों वॉशिंग मशीन वाली बात मजाक में तो बहुत सही लगती है, लेकिन असल में ये दिक्कत दिखाती है कि इंडियन पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी से ज्यादा भाईचारा मैटर करता है या फिर ये कहा जाए लिंक्स चलते हैं।
और इसीलिए आज का दुश्मन कल दोस्त बन जाता है, या फिर ये कहा जाए दोस्त हो सकता है पॉलिटिक्स में। ये पॉलिटिक्स है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आज लोग बीजेपी के पाले में खड़े हुए, वो कभी ऐसा वक्त था जब कांग्रेस के साथ खड़े रहते थे, और कहा जा सकता है आने वाले वक्त में वो फिर कांग्रेस के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे। ये पॉलिटिक्स, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी अगर सच में बंगाल को बदल देते हैं, डेवलपमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि क्राइम खत्म कर देते हैं, डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है, जॉब्स आ जाती हैं, तो लोग इस पुरानी वीडियो को भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही पुराना खेल चलता हुआ दिखाई देता है, ये वॉशिंग मशीन वाला मीम उनके पीछे लगातार जब तक वो सत्ता में रहेंगे पड़ा रहेगा, और लगातार इसे लोग शेयर करते हुए दिखाई देंगे। शायद इसलिए पहले ही दिन लोगों ने इस वीडियो को रख दिया है और देश को याद दिलाने की कोशिश की है कि पहले शुभेंदु अधिकारी को लेकर ये बात होती थी, अब काम देखना है, और काम के साथ ही साथ ये वीडियो भी लगातार या तो सामने आते हुए दिखाई देगी या फिर एकदम ही हट जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर को आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।